Hi guys, I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel and आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ अब्राहम हिक्स की नया प्रोसेस एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोसेस है उनका एंड उसका नाम है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड बहुत ही अमेजिंग ये प्रोसेस है। सो चलिए जानते हैं ये प्रोसेस होता क्या है एंड इसका बेनिफिट होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता क्या है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब हर चीज़ के दो दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो जब हम कोई भी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं तो हमें उसमें पॉजिटिव ही उस सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है। अब चलिए जानते हैं कि एक्चुअली करना कैसे है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें क्यों करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा होता है। सो गाइस, होता क्या है ना कि सपोज कोई सब्जेक्ट है हमारे मन में, जैसा जॉब है और जॉब के लिए अगर आप पर आपकी जॉब में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ टॉक है वो निगेटिव होती है। मीन्स आप ये सोच रहे होते हो कि यार ये जो जॉब है पता नहीं कब तक मैं इस चीज़ को डील करूँगा, बॉस का बिहेवियर ऐसा है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं है एंड मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। ये हमारी एक सेल्फ टॉक होती है। तो अगर सपोज हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे जैसे मनी का, तो मनी के लिए हो सकता है कि सपोज अगर आप लैक फील कर रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे सेल्फ टॉक खुद से होते हैं कि मनी लैक की, जैसे फॉर एग्जांपल मनी नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। मीन्स हर जगह आपको मनी की ही लैक दिखाई देती है। सपोज अगर आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई शॉप पे आप जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे आपको मनी की लैक की फीलिंग होती है। या फिर कोई अगर सिचुएशंस है वहाँ पे अगर मनी की लैक है तो वहाँ पे भी आपको लैक फील होता है। तो आप खुद से निगेटिव टॉक करने लग जाते हो एंड आपका जो सेल्फ टॉक है वो निगेटिव होता है मनी के लिए। वैसे ही एग्जाम्पल और एक, सपोज रिलेशन है कोई भी और उसमें सपोज कोई भी रिलेशन है मदर या डॉटर का, फादर या मदर का, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ में हो। तो सपोज आपके मन में उनके लिए निगेटिव एस्पेक्ट चल रहे हैं, सपोज उनका और आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो आपकी सेल्फ टॉक ऐसी होती है कि इसने मुझे ये बोला, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। तो ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो अब होता क्या है कि जब हमें कोई चीज़ अपने लाइफ में अच्छी चाहिए लाइफ में, तो हमें अपना जो एस्पेक्ट है उसको चेंज करना होता है, उसको निगेटिव से पॉजिटिव करना होता है। एंड जब हम उसको निगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो हमारा जो फीलिंग है वो अच्छा होता है एंड जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि सपोज़ आप कोई भी कैसे भी लाइफ आपकी चल रही हो, लेकिन अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो एंड कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिखते हो तो आपका ऑल अराउंड जो सारे जो एक्सपेक्ट होते हैं लाइक हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये तीनों एस्पेक्ट अपने आप सही हो जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना हेल्थ, आपका हेल्थ अभी अच्छा है एंड अगर आप हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो, कैसे लिखना है मैं अभी बताऊंगी। सपोज आप अभी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लाइव हो, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट तो यही होगा कि हम लाइव है, हम जिंदा है, हमारी जो ब्रेथ है वो चालू है, हम बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अस्पताल में होते हैं, उनको कोई ना कोई डिसीज़ होती है। तो अगर आपको कोई भी डिसीज़ ना हो, अगर आप अच्छे खासे चलते हो, फिरते हो, गाते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे से उठ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की वैल्यू भूल जाते हैं। तो अभी हमारे पास में हेल्थ है, तो जब हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माई हेल्थ, तो जब हम लिखेंगे इस सब्जेक्ट को लिखेंगे तो हमें अच्छा फील होगा। और कहीं ना कहीं बाकी जो सब्जेक्ट अगर हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपको फील अच्छा हो रहा है। एंड अब्राहम हिक्स ये बोलती है कि डजेंट मैटर, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर खराब चल रहा है तो आप
उस सब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ना कोई फेक करने की ज़रूरत होती है, मतलब आपको जानबूझ के पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं करनी होती है, ना ही आपको किसी चीज़ को पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको फैक्ट लिखना होता है। जैसे हेल्थ है और आपकी हेल्थ अभी अच्छी है, आप अच्छे से चल पा रही हो, अच्छे से अम, देख पा रही हो, सुन पा रही हो, ब्रीदिंग ले पा रही हो, और ये फैक्ट है। तो आप अगर उस चीज़ को अच्छे से लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हो। और सपोज आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है तो आपको किसी और चीज़ के ऊपर लिखना होगा जो आपकी लाइफ में अभी अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन, सपोज आपके पास में कोई अच्छा पार्टनर है जो आपकी केयर करता है, बहुत अच्छे से आपके साथ ट्रीट करता है। तो अगर आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट ये लिखा पार्टनर का, पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माई पार्टनर, उसका नाम जो भी है, तो अगर आप ये लिखेंगे कि मैं उनको पसंद क्यों करता हूँ, तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो स्पेसिफिक पर्सन्स के क्वालिटीज आपके मन में है। तो आपका माइंड आपको आंसर देगा कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, केयरिंग करते हैं, लविंग है, और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये आपका माइंड आपको आंसर देगा। तो आप जब ये चीज़ लिखेंगे, जो फैक्ट लिखेंगे, तो आपका जो माइंड है वो अपने आप पॉजिटिव फील करेगा, और आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी कि आप जानबूझ के कोई चीज़ फेक से लिखो या फिर फेक से फील करो। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट एक उठा सकते हो अपनी लाइफ का, जैसे हेल्थ, मनी, रिलेशंस एंड कोई भी एक सब्जेक्ट, और उसके ऊपर आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो जो फैक्ट है। आपको झूठ नहीं लिखना है, फिर आपको ऐसा जानबूझ के नहीं लिखना कि यार ये चीज़ अच्छी है इसलिए नहीं। जो चीज़ फैक्ट है उस चीज़ के ऊपर लिखो, एंड धीरे धीरे आप देखना कि आपकी जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आप अपने ग्रेटफुल मूड में अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेट आ जाएंगे, आपको पॉजिटिव फील करने की नीड नहीं होगी। तो ये होता है। अब लिखना कैसे है, सपोज मनी, और सपोज अभी आपके पास में अच्छा खासा मनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि मनी के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। तो आंसर ये आएगा कि मनी, अगर मनी होता है तो हमें फ्रीडम मिलता है, मनी हमारे पास में होते हैं तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी से हम लोग जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, मनी हमें फ्रीडम बनाता है, मनी हमें वैल्यूबल बनाता है, मनी जब चाहे हम जो भी चीज़ें चाहे हम खरीद सकते हैं, मनी रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। अगर मनी की ज़रूरत हो तो हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मनी से हमारा काम कर सकते हैं, मनी से हमारा टाइम बच सकता है। तो ये एक मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। ये फैक्ट है, इसमें कोई भी झूठ हम नहीं बोला है, या फिर हमने ये भी नहीं बोला है कि हमारे पास अभी मनी नहीं है। हमने फोकस किस चीज़ के ऊपर किया? मनी के ऊपर। तो ये हो गया मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट। हेल्थ के पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो गए कि अभी हम लाइव है, हमारा जो हेल्थ है, हम चल पा रहे, फील पा रहे, अच्छे से खाना खा रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से है। तो ये एक हेल्थ का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। सेम रिलेशन का भी, अगर सपोज कोई पर्सन आपके लाइफ में है जो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तो आप उसके अंदर जो जो क्वालिटीज अच्छी हुई है, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट के ऊपर लिखो, आप कोई भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हो एंड उस सब्जेक्ट के ऊपर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो। अब इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में हो सकता है कि बाकी एरियाज अच्छे ना चल रहे हो, लेकिन एक एरिया के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे और उसके ऊपर आप चीज़ों को लिखेंगे, तो आपकी जो फीलिंग है वो अच्छी हो जाएंगी और आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। एंड साथ साथ में आपका जो रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है या फिर हेल्थ जो सब्जेक्ट आपका अच्छा चल रहा है वो और अच्छा हो जाएगा, एंड बाकी जो चीज़ें अच्छे नहीं चल रही थी वो अपने आप अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी फीलिंग अच्छी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अब्राहमिक्स यही बोलते हैं कि आपको वहाँ पे फोकस करना होता है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो जिस तरह से हमारी जो वाइब्रेशन होती है उस तरह से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, खास करके हमारी फीलिंग को। एंड जब हम किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखते हैं तो हमारी जो सेल्फ टॉक होती है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेक लग जाता है।
आई होप कि आपको पॉजिटिव लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताना एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विथ टुगेदर एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।